हे ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर लेक्चर फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। वेल, आज के लेक्चर का जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज अकॉर्डिंग टू रीसेंट डाटा विच कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट एल्युमिनियम प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। बताइए कौन सी ऐसी कंट्री है जो सेकेंड लार्जेस्ट एल्युमिनियम प्रोड्यूसर है वर्ल्ड की रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंगली। तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया। क्या आंसर है? इंडिया। तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट एल्युमिनियम प्रोड्यूसर बन गई है। कैसे? अपने 1.2 इंक्रीज जो इनका प्रोडक्शन में हुआ है, ठीक है, मतलब जिसमें मतलब 1.2% का जो इंक्रीमेंट है वो अप्रॉक्स किसके बराबर है, कितने बराबर है? 10 प्लस 43 लाख टन के, ठीक है, जो इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में प्रोड्यूस करा है 2024-25 के। क्लियर? सो इसी के चलते मतलब अभी अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो सिर्फ चाइना से ही पीछे। तो चाइना जो है वो सबसे वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और उसके बाद इंडिया जो है वो आता है किसमें? वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एल्युमिनियम प्रोड्यूसर में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपन मार्केट सेल स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज। तो ओपन मार्केट सेल स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जो रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला? तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी एंड कंट्रोल मार्केट प्राइस ड्यूरिंग लीन सीजन। ठीक है, मतलब लीन सीजन के दौरान फूड की सिक्योरिटी एंड उसके बाद प्राइस के कंट्रोलिंग के लिए ही ये ओपन मार्केट जो है, ओपन मार्केट सेल स्कीम जो है वो लॉन्च करी गई है, जिसमें मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा है कि स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टली अलाउ करा है कि भैया आप लोग जो है वो ये जो चावल वगैरह है डायरेक्टली एफसीआई से बाय करें, मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से बाय करें, बिना किसी भी ई ऑक्शन के, मतलब बिना किसी बोली शोली लगाने से। किसके अंदर होगा? मतलब अब पहले जैसे बोलियां लगती थी, ई ऑक्शन होता था, वैसे नहीं, अब डायरेक्टली ओपन मार्केट स्कीम्स के अंदर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को बोल दिया डायरेक्टली वहां से आप लोग जो भी राइस वगैरह वो बाय करो। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 द मिडिल इनकम ट्रैप। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज करा है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024? ठीक है, एंड इसका टाइटल क्या है? द मिडिल इनकम ट्रैप। ओके, तो इसका जो आंसर है दैट इज वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली रिलीज करी है भाई एक रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 की, जिसका नाम उन्होंने रखा है द मिडिल इनकम ट्रैप। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली अप्रूव्ड $200 million लोन टू इंप्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। तो बताइए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इंप्रूव करने के लिए किस इंस्टीट्यूशन ने 200 मिलियन डॉलर का लोन जो है वो अप्रूव करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 200 मिलियन का लोन जो है अप्रूव करा है सो दैट कि इंडिया में मतलब जितने भी ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उनको इम्प्रूव किया जाए। और आप सभी लोग जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान जो है, मिशन जो है 2.0, उसमें ये बेसिकली अमाउंट जो है यूटिलाइज किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च मुख्यमंत्री मियां सम्मान योजना। तो बताइए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली मुख्यमंत्री मियां सम्मान योजना जो है वो लॉन्च करी है? तो इसका जो आंसर है दैट इज झारखंड। तो झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर है जिनका नाम है हेमंत सोरेन, इन्होंने बेसिकली एक स्कीम लॉन्च करी है मुख्यमंत्री मियां सम्मान योजना, और इस स्कीम के अंदर फाइनेंशियल एड जो है वो प्रोवाइड की जाएगी विमेंस को। क्यों? ताकि वो उनकी एम्पावरमेंट हो सके, और उसके बाद एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके या न्यूट्रिशन को लेके भी इंप्रूवमेंट जो है वो हो सकेगी इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली लॉन्च निवाहिका वेब पोर्टल फॉर डाटा मैनेजमेंट। ठीक है, तो डाटा को मैनेज करने के लिए एक वेब पोर्टल जो है वो लॉन्च करा गया। अब किस इंस्टीट्यूशन ने ये लॉन्च करा है ये क्वेश्चन पूछा गया, और मतलब एक वेब पोर्टल, और उस वेब पोर्टल का नाम है निवाहिका। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज एनआईटी कैलिकट। ठीक है,
एनआईटी कैलिकट ने बेसिकली एक लॉन्च करा है निवाहिका नाम का वेब पोर्टल, जिसके अंदर जितना भी डाटा है उसको मैनेज करा जाएगा। डाटा मतलब डाटा को कलेक्ट करना, स्टोर करना, एनालिसिस करना, ये सारे के सारे फीचर्स जो है ये निवाहिका वेब पोर्टल के अंदर जो है वो अब उन्होंने डाले हैं, जिसमें रियल टाइम डाटा प्रोसेसिंग, उसकी कस्टमाइजेशन हो गया, उसके एग्जिस्टिंग सिस्टम या जितने भी न्यू बेंचमार्क्स होते हैं डिजिटल डाटा के, वो सारे के सारे इस वेब पोर्टल के अंदर किए जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच टू कंट्रीज हैज बीन बैंड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द पेरिस ओलंपिक 2024। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। पेरिस ओलंपिक में सबसे पहले भारत के कितने मेडल आए? भारत के 3 मेडल आए। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी 2 कंट्री जो है वो बैन है पर्टिकुलरली पेरिस ओलंपिक 2024 में। तो इसका जो आंसर है दैट इज रशिया एंड बेलारूस। ठीक है, बेलारूस और रशिया जो है ये 2 कंट्रीज है जो बैन है अंडर मतलब इस पर्टिकुलर पेरिस कंपटीशन में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च वर्जन 4.0 ऑफ प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम मोबाइल ऐप। तो बेसिकली पीएमएस मतलब प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम मोबाइल ऐप का वर्जन 4.0 जो है वो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए रिसेंटली विच कंट्री बिकम द इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लायर। तो मतलब कि कौन सी कंट्री भारत के लिए सेकेंड लार्जेस्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लायर जो है वो बन गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज यूएस। तो यूएस जो है, यूएस बिकम इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एलएनजी सप्लायर। ठीक है, जिन्होंने ओवरटेक करा है किसको? यूएई को। पहले यूएई था सेकेंड लार्जेस्ट मतलब एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस का सप्लायर, बट अब जो है वो यूएस जो है वो बना है इंडिया का सेकेंड सप्लायर, सेकेंड लार्जेस्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लायर बना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। तो मतलब ट्रैवल और टूरिज्म इंडेक्स में बताइए, डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्लियर? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।